तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल है 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg और प्लेस इट ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर है, उसके 4 कॉर्नर्स पे हमने 4 पार्टिकल रखे हैं जिनका मास 1 kg हर एक पार्टिकल का, ठीक है ना। ऑफ साइड 2 मीटर, और इस स्क्वायर का हर एक साइड स्क्वायर के हर एक साइड तो इक्वल ही होता है, और इसका साइड कितना है 2 मीटर। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंटर ऑफ मास के। तो मैं इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है जहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड 2 मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर को ओरिजिन माना है, मीन्स यहाँ पे इस साइड मैंने एक्स एक्सिस ली है और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ली है। अगर मैं ए की बात करूँगा तो ये कॉर्नर है, इसके कोऑर्डिनेट्स x0 y0 है क्योंकि ये ओरिजिन पे है। अगर मैं बी की बात करूँगा, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ ए टू बी कितना है 2 मीटर है, तो इसके x कोऑर्डिनेट 2 मीटर और y कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा क्योंकि ये पॉइंट किस पे है x एक्सिस में है। और अगर हम सी कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक्स कितना ए बी कितना है यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट इस है इसका इक्वल टू ए बी वो है 2, और वाई कोऑर्डिनेट है बी सी वो भी है 2, तो सी के कोऑर्डिनेट 2 और 2 हो जाएंगे। और अगर डी हम देखेंगे, डी तो वाई एक्सिस पे x0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, वो आएगा ए डी कितना है वो अगेन है 2 मीटर क्योंकि हर एक साइड इसका 2 मीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन गई। तो अब मैं लूँगा लेट एक्स कामा एक्स सी एम कामा वाई सी एम बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन सिस्टम। ये यानी मैंने माना है सेंटर ऑफ मास, यानी मुझे ये कोऑर्डिनेट्स निकालने कहाँ पे है पॉइंट सेंटर ऑफ मास। तो XCM देयरफॉर XCM हमें फार्मूला पता है, XCM जो आएगा सेंटर ऑफ, वो हमने पढ़ा है, फार्मूला है M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, क्योंकि 4 पार्टिकल्स हैं M4 x4 डिवाइड बाई टोटल ऑफ मास ऑफ द सिस्टम दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ठीक है ना। तो ये हम पहले ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, जिसने वीडियो नहीं देखा है वो पहले पिछले 2-3 वीडियो देखे तो एग्जैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मास हर एक का कितना है 1 kg, तो यहाँ पे 1 इंटू x1 है इसका फॉर एग्जांपल ए का कोऑर्डिनेट वो कितना है 0 प्लस M2 मास फिर से है 1, और x2 बी का कोऑर्डिनेट है वो है 2 प्लस M3 फिर से है 1 इंटू x3 इसका आ जाएगा x कोऑर्डिनेट दैट इज 2 प्लस M4 फिर से है 1 इंटू x4 यहाँ पे आ जाएगा फिर से 0 इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे दिस इज x1 x2 x3 एंड x4, तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 0 डिवाइड बाई टोटल मास इज 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg प्लस 1 kg। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 2, 1 2 2 प्लस 2 इज 4 डिवाइड बाई 1 2 3 4, सो दिस इज टोटल 4 डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 1, मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 1। और सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट देखेंगे, वाई सी एम आएगा आपको फिर से यही फार्मूला M1 मगर यहाँ पे y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 एंड डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, वो आएगा इज इक्वल टू, अब आपको पता है मास वन यहाँ पे अब y1 ये है 0 और यहाँ पे y2 0 है और y3 2 है और y4 2 है, तो यहाँ पे आएगा पहले M1 तो 1 ही है और y1 क्या है, y1 इज M1 इज 1 एंड y1 इज यहाँ पे 0, 1 इंटू 0 प्लस फिर है M2 फिर से 1 है क्योंकि हर एक पार्टिकल का मास 1 kg है, और y2 क्या है यहाँ पे, y2 फिर से 0 है, प्लस 1 M3 फिर से 1 है और y3 2 है, प्लस और M4 फिर से 1 है और y4 क्या है यहाँ पे 2 है,
डिवाइडेड बाई टोटल मास दैट इज 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाए, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 × 2 इज 2 + 1 × 10, दिस इज 2 + 2, 2 + 2 इज 4, डिवाइड बाई 1 + 1 + 1, तो ये भी 4 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, फिर से 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इसका आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, वो हमने देखा सेंटर ऑफ मास XCM, YCM दैट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तो XCM भी 1 निकला और YCM भी 1 निकला। सो अगर हम डायग्राम में देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इज़ 1, तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, ठीक है ना। और y कोऑर्डिनेट इज़ 1, तो ऊपर भी मिड पॉइंट, तो जब हम जाएंगे तो इस तरह से बिल्कुल इनके मिडल में आ जाएगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह से और इस तरह से, और बिल्कुल इनके मिडल में आ जाएगा। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास 1,1 और अगर मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास वो होता है हमें इस तरह से RCM वो होता है XCMI + YCMJ, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन x एंड y। सो XCM दैट इज 1 × I + 1 × J, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सिंपल I + J, ये हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास।